हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो नोटिफिकेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो अपडेट्स आप लोग के लिए आती है, वो सब अपडेट्स हम लोग आपको टाइमली बेसिस पर यहाँ पे शेयर करते रहते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। अब गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अभी गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर फ्यूचर में गेट 28, गेट 29 इन सब के बारे में सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर पीएसयूज के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि क्या सर गेट 27 से कौन कौन से ऐसे पीएसयूज है, कौन कौन से ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल हो सकती है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि अलग अलग कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी गेट से आ सकती है। और इवन हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि विदाउट गेट भी कुछ जो है जो रिक्रूटमेंट पॉसिबल है अपकमिंग ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के हिसाब से उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूंगा, इस काफ़ी स्टूडेंट में भी यहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे तो दे आर नॉट अवेयर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि पीएसयूज होते क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी वो अपना ओवंड होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर हम देखें तो 51% से ज़्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रेगुलेट होती है। यहाँ पर गेट एग्जामिनेशन से भी रिक्रूटमेंट होते हैं और विदाउट गेट सीबीटी भी ये लोग कंडक्ट कराते रहते हैं। तो यहाँ पर पीएसयू 3 कैटेगरी के होते हैं, जैसे महारत्ना कैटेगरी का है, नवरत्ना कैटेगरी का है, मिनी रत्ना कैटेगरी का है। तो ऐसा 3 डिफरेंट कैटेगरीज के आपके लिए पीएसयूज होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो आपको कैरियर, सबसे अच्छी सैलरी, इंसेंटिव, पर्क्स जो आपको देते हैं वो महारत्ना देते हैं, बिकॉज दे आर द टॉप मोस्ट पीएसयूज। एंड यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट करती है। तो लेट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि क्या गेट 2027 से हम लोग कौन से ऐसे रिक्रूटमेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो गाइज, आप सबको पता है इसरो में जो है साइंटिस्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आती है। तो अगर आप 25 ईयर में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसरो की 25 ईयर में यहाँ पे आप लोगों के लिए 3 रिक्रूटमेंट आई थी। ठीक है, तो पूरा क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए 25 में अनाउंस हुई थी, जिसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट रिक्रूटमेंट आपकी गेट के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आई थी। यहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इन स्टूडेंट्स के लिए गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद इसरो के अंदर ही अगर आपने नोटिस किया तो इसरो में आप लोगों के लिए एक जो है आईसीआरबी के थ्रू डायरेक्ट जो है साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट आती है और एक सीईपीओ का आता है। तो सीईपीओ का फाइनल रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। आपने देखा होगा आईसीआरबी का अभी रिवाइज आंसर की आया है और इसका रिवाइज आंसर की के बाद इसके इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू होने के बाद जो है नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है आपका एक्सपेक्टेड है या तो इस साल के एंड में आपका आ जाए रिक्रूटमेंट, या फिर आपका नेक्स्ट साइकिल जो है नेक्स्ट ईयर में आपका एक्सपेक्टेड रहेगा। तो उस टाइम अगर आता है तो डेफिनेटली गेट 27 भी यहाँ पे इंक्लूड हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है, बिकॉज 3 नोटिफिकेशन आते हैं, फर्स्ट गेट से, 2 विदाउट गेट सीबीटी एग्जाम के थ्रू। तो 3 अलग अलग नोटिफिकेशन इसरो रिलीज करता है। अब अगर हम बार्क के बारे में बात करें गाइस, तो बार्क का जो यहाँ पे है साइंटिस्ट की पोस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट आती है। वैकेंसीज ये लोग जनरली अनाउंस नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो गाइस अभी जो रिसेंटली आपका रिक्रूटमेंट हुआ है तो हर साल होता है, तो उसमें 3 साल के गेट स्कोर कार्ड की वैलिडिटी देते हैं। तो अभी 2026 में यहाँ पे गेट 26, गेट 25 और गेट 24 का जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स, इसमें 3 साल के गेट स्कोर कार्ड एलिजिबल थे और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है और ये अपना सीबीटी भी कंडक्ट करा लेता है। आफ्टर गेट एग्जामिनेशंस के 1 मंथ के बाद ऑलमोस्ट आपका सीबीटी भी हो जाता है। तो गाइज अगर आपका गेट अच्छा हो गया तो गेट स्कोर कार्ड से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अगर आप गेट स्कोर कार्ड आपका अच्छा नहीं हुआ तो उस केस में आपका सीबीटी में आप फाइट कर सकते हो और उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। अभी रिसेंटली भी इस साल में भी आपको पता है कि इन्होंने रिक्रूटमेंट किया ही है और हर साल आ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है 100% श्योरिटी के साथ कि बीएआरसी आप लोगों के लिए यहाँ पर गेट 27 से रिक्रूटमेंट करेगा ही करेगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस तो डीआरडीओ का यही ट्रेंड रहा है, डीआरडीओ भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकालता है। तो लास्ट रिक्रूटमेंट्स जो है इनका जैसे रहता है तो वो गेट के ये भी 3 गेट स्कोर कार्ड को एलिजिबिलिटी दे देता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि इनका प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स भी अभी चल रहे हैं, ऑनगोइंग है। इन्होंने गेट 26 से भी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो अनाउंस किया था। तो गेट 26 से इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट अभी उसका फुल एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है। बाकी गेट 25 से भी इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला
निकाला था, उससे पहले भी निकाला था, तो एक्सपेक्टेड रहेगा डेफिनेटली गेट 27 से भी ये लोग जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट कर देंगे। और जब गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक्सपेक्टेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब गेट के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी आप लोगों की, जो कि आप सबको बताया गेट 27 जो है वो आपका आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराएगा, तो गेट 27 से भी जो है डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये जो है रिक्रूटमेंट्स अपना कर दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट हमने इसरो की बात करी, देन हम देखें बार्क की बात करेंगे, देन थर्ड जो है हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं रिलेटेड टू द डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का भी गेट 27 से आप लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो रिक्रूटमेंट्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए। उसके अलावा गाइज एक नया आपको ट्रेंड देखने को मिला होगा एनआईसी के बारे में, जो कि यहाँ पर डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए पहले ये सीबीटी कराता था, बट अब ये साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट भी निकालता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए की भी पोस्ट आता है, तो साइंटिस्ट बी का जो है वो तो फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनगोइंग है ना, उसका इंटरव्यू वगैरह जब हो जाएंगे उसके बाद जो है एसटीए का रिक्रूटमेंट्स भी आएगा, उसमें भी वैकेंसीज है, वो भी आपका गेट स्कोर कार्ड से ही है। तो उसमें आप सबको पता है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 26 में आया था, इससे पहले ये सीबीटी से आते हैं, तो एक्सपेक्टेड रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये गेट 27 से भी अपना रिक्रूटमेंट यहाँ पे कर ले। इसके साथ साथ जो है गाइस आईबी जो है वो आप सबको पता है ACIO ग्रेड टेक की रिक्रूटमेंट अपना करता रहता है, तो इनका भी आपका जो है एक्सपेक्टेड रहेगा। इसमें भी आपने देखा होगा सीएस के बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पर जो है सीएस ईसी के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, तो इनका भी एक्सपेक्टेड रहेगा। ईयर 25 में इन्होंने रिक्रूटमेंट किया है, तो पॉसिबिलिटी रहेगा कि इनका भी गेट 27 से रिक्रूटमेंट आ जाए। इसके अलावा और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट का भी एक ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, ये डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल की रिक्रूटमेंट निकालते हैं, इसमें भी जनरली 2 से 3 साल के गेट स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रह जाती है। लास्ट 25 में इन्होंने किया था, तो इनका भी पॉसिबिलिटी रहेगा कि 27 में भी ये आपका रिक्रूटमेंट कर ले। यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, इसी के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें एनटीपीसी के बारे में, अब हम आते हैं पीएसयूज के ऊपर। तो पीएसयूज में अगर हम बात करें गाइस, तो पीएसयू जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इनमें इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आती है। अब अप टू 25 तक इनका सब कुछ सही चल रहा था, बिकॉज 25 तक इन्होंने क्या किया था कि ये जब गेट के फॉर्म फिलिंग होते थे उस टाइम शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर देते थे, और उसके बाद अपना जो है ये अपना डिटेल नोटिफिकेशन निकालते थे और उसके बाद रिक्रूटमेंट कर लेते थे। बट इन्होंने एक नया ट्रेंड यहाँ पे गेट 26 से ऑब्जर्व किया। गेट 26 से जो है इनका यहाँ पर जो है अब कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया जब इनका फॉर्म फिलिंग हो रहा था, मतलब इन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, है ना। और गेट 25 की रिक्रूटमेंट्स तो डेफिनेटली फिर इन्होंने इनिशिएट करी थी, पर गेट 26 का कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि गेट 27 से ये लोग करेंगे, है ना, या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। गेट 25 का प्रोसेस तो ये लोग कर ही रहे हैं, और अभी रिसेंटली सिविल वगैरह के लिए भी ये रिक्रूटमेंट्स का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब है गेट 25 तक तो इनका चल रहा है। अभी गेट 26 से क्या होगा और गेट 27 से लेंगे या नहीं लेंगे, इसकी अभी अनसर्टेनिटी है। मैं आपको कोई रॉन्ग होप नहीं दूंगा, बट जब इसका क्लियरिटी मिलेगा डेफिनेटली वी आर हेयर टू टेल यू, है ना, इस चैनल पे हम आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा गाइस एनपीसीएल भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है हर साल आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो ये भी क्या करेगा कि जब आपका गेट का फॉर्म फिलिंग होगा गेट 27 का, तो गेट 27 के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये भी जो है अपना क्या करेगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए अनाउंस कर देता है। तो गेट 27 जो है उसमें भी इनकी पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी इस साल भी इन्होंने रिक्रूटमेंट अपना किया ही है, तो डेफिनेटली गेट 27 में भी ये आपका फिक्स है कि इनका ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो इसका भी पॉसिबिलिटी आपका रहेगा। इसके अलावा गाइस एनएचएआई जो है इसका भी पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड रहा है कि ये डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की रिक्रूटमेंट अपना करता है। तो मैक्सिमम जो है लास्ट ईयर अगर आप प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड में देखो 25 से, तो सीएस के लिए वैकेंसीज थी और सिविल के लिए वैकेंसीज थी, तो 2 ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज इन्होंने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन से निकाला था। अभी 26 में भी इन्होंने नोटिफिकेशन अभी 3-4 दिन पहले ही निकाला है गेट 26 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे, तो ये भी 2-3 सालों से लेता आ रहा है। तो अगर आप इन ब्रांचेज में बिलोंग करते हो तो पॉसिबल है कि गेट 27 से भी ये रिक्रूटमेंट कर ले, एक्सपेक्टेड आपका रहेगा। इसके अलावा गाइज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है नाल्को जो है, ये लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट साइकिल में अपना रिक्रूटमेंट किया था, बट नोटिफिकेशन इस साल निकाला है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव वगैरह भी करते रहते हैं, लिया इन्होंने गेट 25 के हिसाब से ही है, बट यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप सबको पता है गाइज होता लास्ट ईयर का है, कई इस बार अभी तक आते रहते हैं, तो वो 1 साल बाद तक भी चलते रहते हैं, ऐसा सीन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इनका भी एक्सपेक्टेड रहेगा। ईआईएल ने जो है गेट 26 से रिक्रूटमेंट किया था, जैसे ही गेट 26 का रिजल्ट आया था इमीडिएटली इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था, और पिछले 2-3 सालों से इनका
ट्रेंड रह रहा है तो पॉसिबल है कि 27 से भी ये जो है अपना रिक्रूटमेंट कर ले, तो इनके भी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा गेल जो है ये भी आपने देखा होगा पिछले 1-2 ईयर से जैसे ही गेट का रिजल्ट आता है उसके इमीडिएटली बाद अलाउ कर देता है। तो यहाँ पे गेट 26 से रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी इनिशिएट हो गई है ना। इसका प्रोसेस जो है आपने देखा होगा। गेट 27 से इसका इस पीएसयू का भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। बट यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन भी होती है, अगर आप 27 में ही पास आउट हो रहे हैं तब आप यहाँ पे यानी कि ओनली फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स जो है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी का लास्ट 25 में साइकिल चला था, 26 में अभी तक कोई ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। तो पॉसिबल है या तो इस साल भी करे और या अगले साल, इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल इनका भी चांसेस बनेगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अभी तक ऐसा नहीं कि विदाउट गेट लेता है, गेट से लेता है, इनकी भी पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस तो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये भी आप सबको पता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सीएस और डीए के बच्चों के लिए रिक्रूटमेंट निकालता रहता है और इन्होंने गेट 25 से तो अपना साइकिल किया ही था, अब पॉसिबिलिटी है इस साल भी निकाल दें। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है NHIDCL, अभी उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला प्रीवियस ईयर साइकिल के हिसाब से। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट्स आती रहती है। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखें गाइस तो NLC वगैरह का कई बार शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाता है, बट अभी अनसर्टेनिटी से चल रहा है, मतलब रिक्रूटमेंट काफी डिले है, प्रीवियस साइकिल में भी डिले है, तो वो सब कंप्लीट होगा तब भी गेट 27 से अगर इनको लेना भी होगा तो वो जाके गेट 28, गेट 28 के बाद जाके पॉसिबिलिटी बनेगी उन सब रिक्रूटमेंट की आने की। इसके अलावा PGCIL एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है, तो गेट 25 से तो इन्होंने प्रोसेस किया ही है और गेट 26 से जो है इससे भी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, तो इससे भी रिक्रूटमेंट करेगा, मतलब इसका फिक्स है। और गेट 27 से भी चांसेस इनके रहेंगे क्योंकि हर साल रिक्रूटमेंट करता आ रहा है और इन्होंने लाइक जैसे बाकी PSU, IOCL, ONGC, NTPC ने जैसे कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोल इंडिया विदाउट गेट शिफ्ट हो गया CBT में, बट इन्होंने कोई ऐसा नहीं स्टेप लिया, ये गेट्स 26 से ले ही रहे हैं, तो मतलब पॉसिबिलिटी है इनका भी गेट 27 से भी आए। इसके अलावा रेट्स का गेट 24 से लास्ट टाइम आया था, तो इनका चांसेस भी बन सकता है क्योंकि 2-3 साल हो गए। और दामोदर वैली DVC ने अपना स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अपना कंप्लीट किया था, तो ये भी रिक्रूटमेंट लेता है फ्रीक्वेंटली, तो पॉसिबिलिटी है कि इनका भी गेट 27 से चांसेस आपका बन जाए। इसके अलावा स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ शिफ्ट भी हुए हैं, जैसे हरियाणा के कुछ ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट हुए हैं, है ना। इसके अलावा BIS जो है ये भी अपना रिक्रूटमेंट करता है, तो लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में किया था इन्होंने, इनका भी पॉसिबिलिटी रहेगा कि आप लोग के लिए ये रिक्रूटमेंट लेके आ जाए। इसके अलावा अभी निपको जो है उसका भी आपने देखा होगा, तो निपको आप सबको पता है कि NTPC का ही सब्सिडरी है और अभी रिसेंटली इन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव टाइप किया है और 26 में इनका रिक्रूटमेंट्स अनाउंस हुआ ही है, आपने नोटिस किया होगा। तो इनका रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे डेफिनेटली 26 में इनका रिक्रूटमेंट्स अनाउंस हुआ है, तो पॉसिबिलिटी अगले साल भी हो जाए। ऐसे ही NHPC जो है ये भी अपना रिक्रूटमेंट करता रहता है, ठीक है, तो इनकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है गेट 27 में। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें गाइस, तो ये ऐसे हैं जो CBT में शिफ्ट हो गए, जैसे ONGC ने आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पे वो ऑप्शंस भी आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली सेशन हमारा गेट 27 पे कौन से PSU और कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेड है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये श्योर है, बट एटलीस्ट आपको क्लियरिटी रहे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लेते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, तो इनके चांसेस है ना। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े PSU जो शिफ्ट हो गए, ठीक है, जो विदाउट गेट ले रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिनके रिक्रूटमेंट्स पॉसिबल है गेट से नहीं विदाउट गेट भी ले, है ना, और अगर इनका मूड बदल गया तो वापस शिफ्ट कर जाए, अभी कोई ऐसा हम पहले से नहीं बोलेंगे, बट या इनका रिक्रूटमेंट्स तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो आपके ONGC जो है वो आपको पता है कि लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट किया था बट CBT से किया था, तो हो सकता है इस साल भी CBT निकाल दे या अनाउंस कर दे। इसके अलावा यहाँ पे कोल इंडिया जो है इनका ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, ये अपना CBT करवाएंगे, है ना, और डेफिनेटली अभी 26 में ही आया है। तो अब जो इनका रिक्रूटमेंट पहले भी हर साल गेट से आता रहता था, बट यहाँ पर 2019 में CBT लेते थे, फिर गेट से आता रहता था, तो यहाँ पे अब जो है CBT से लेगा, तो अगले साल इनका CBT होने का चांस रहेगा, हो सकता है गेट से ना ले, माइनिंग ब्रांच का गेट से ले लेते हैं। IOCL ने कुछ ब्रांचेस का जो है CBT लास्ट ईयर ही करवा लिया था, बट जो ट्रेडिशनली जिन ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल वगैरह इन सब में वैकेंसीज आती थी, उनका लास्ट कोई ऐसा अपडेट आया नहीं, और ना गेट से इन्होंने गेट 26 से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया कि गेट 26 से ये लोग रिक्रूटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं निकाला। ये भी जनरली शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल देते थे जब गेट की फॉर्म फिलिंग होती थी, तो यहाँ पे अभी तक गेट 26 का इनका क्लियर नहीं है और लास्ट ईयर इन्होंने CBT भी करा है, तो लेट्स सी कि आगे जाके ये जैसे
जैसे एनटीपीसी की सिचुएशन है वैसे ही आईओसीएल की सिचुएशन है, बट इन्होंने कुछ ब्रांच का सीबीटी करवा लिया है, एनटीपीसी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, तो एनटीपीसी की ज्यादा चांसेस है कि वो गेट से ले ले में भी, ठीक है, बट आईओसीएल के तो ज्यादा चांसेस है कि वो सीबीटी की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें एचपीसीएल जो है वो डेफिनेटली आपका सीबीटी ही करा रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो ये हो सकता है कि बड़ा पीएसयू महारत्ना पीएसयू है, बट ये इनका सीबीटी ही है, अगले साल भी आपका सीबीटी आ सकता है। अराउंड गेट के रिजल्ट के आसपास नोटिफिकेशन आने लग गए हैं, तो अगले साल अगर आप गेट का तैयारी करते हो तो इस एग्जाम को आप सेपरेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा ओआईएल जो है वो सीनियर ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट निकालता है, ये भी अपना सीबीटी ही करा रहा है अपना अलग से। भेल जो है वो भी अपना इंजीनियर ट्रेनी और ये सब का निकालता है, तो वो भी सीबीटी ही करा रहा है, यानी कि सीबीटी बेस्ड मोड से ही हो रहा है। तो यहाँ पे इसके अलावा सेल जो है ये भी अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह का सीबीटी ही करवा रहा है, और इनके लास्ट रिक्रूटमेंट्स जो हुए हैं वो भी मेंशन है। बीएल में प्रोबेशनरी इंजीनियर की अच्छी खासी वैकेंसी आती है, ईसी वगैरह के बच्चों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज होती है। लास्ट ईयर इन्होंने करवाया था, ठीक है, प्रोबेशनरी इंजीनियर्स की अच्छी वैकेंसीज आई थी, सीबीटी बेस्ड मोड में ही इनका रिक्रूटमेंट था। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भी आपका सीबीटी ही होता है, ऑलमोस्ट लास्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में हुआ है। इसके अलावा एनआरएल आपका है जो इसमें भी सीबीटी ही आपका होता है, एंड सीपीसीएल जो है ये भी अपना ऑलमोस्ट सीबीटी ही कराते हैं। तो गाइज ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिए जिनके रिक्रूटमेंट्स एक्सपेक्टेड है टू ईयर ऑफ 27, बट इसमें काफी गेट से है, काफी विदाउट गेट है, कुछ पीएसयू कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब बाकी तो देखो यार, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगे जाके ऐसे ही होगा, सब ऐसे ही होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही होगा, तो ये सब तो डेफिनेटली नहीं है। जो चल रहा है वो सीन मैंने आपको बता दिए हैं, जो पॉसिबल है उनके मैंने बता दिए हैं। अब आगे जाके इन ऑर्गेनाइजेशंस के दिमाग में आ जाता है कि नहीं नहीं हम तो कुछ और करेंगे, हमारा मूड बदल गया अचानक से, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से चीजें बदल जाएगी। बट एजे यहाँ पे जो एक सीन चल रहे हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, उनका क्या स्टेप्स है, किसी का पुराना पेंडिंग है क्या नहीं है, तो वो सारे स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और भी इनके अलावा भी ऐसा नहीं कि यही ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करेंगे, थ्रू आउट द ईयर और भी अलग अलग गेट से भी रिक्रूटमेंट आते हैं, विदाउट गेट भी आते हैं, वो सब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे अभी इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अब गेट से लेंगे डायरेक्ट टेक्निकल रिक्रूटमेंट, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ऑफिसर्स की, तो वो रिक्रूटमेंट डेफिनेटली अब गेट से आता है, ठीक है, तो गेट से आएगा, गेट 27 से। और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐड होंगे, ठीक है, गेट 27 से हो सकता है और नए नए ऑर्गेनाइजेशन हो। एक रफ आइडिया जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल एंड गेट वाला का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस जब भी आपकी जॉब अपडेट आएगी, कोई भी वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए आएगी, यहाँ आपको अपडेट और पीडीएफ मिलेगा, तो आप ये सर्च करके ज्वाइन करके रखिए, जिससे हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी एक बार जब गेट के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगे तो एक बार क्लियरिटी हो जाएगा कि 100% ये पीएसयू तो लेंगे, बिकॉज वो सब शॉर्ट नोटिफिकेशन उस टाइम रिलीज करेंगे, तो उस टाइम 100% श्योरिटी के साथ भी हम लोग एक सेशन लेंगे कि ये सब रिक्रूटमेंट तो आएंगे ही आएंगे। अभी हमने एक्सपेक्टेड के ऊपर बात करी है। बाकी क्या आप लोग चाहते हो इस तरीके से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।